वो मेरे सामने आया, मैंने उसका मास्क हटाया। मैंने उसको वादा किया था तभी कि बेटा अभी मैं तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, इसको मालूम नहीं है कि तू कौन है क्या है। वो कैरी मिनाटी का फैन। इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मार दिया। सॉरी टू से दैट्स योर आंसर। किसको पता था कि रिलीजन से कमाई ऑडियंस का आगे जाके एल्विस मिसयूज करने वाला है। तो हाँ भाई, मैं वापस आ गया हूँ काफी सारी YouTube कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज लेकर के, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ, वो है एल्विश यादव के बारे में। तो भाई एल्विश यादव को काफी बुरी तरीके से एक बंदे ने एक्सपोज कर दिया है भाई। तो भाई एक भाई का चैनल है RI टॉपर करके, उन्होंने रिसेंटली एल्विश यादव के ऊपर एक वीडियो बनाई एंड वो उस वीडियो में एक्सप्लेन किए कि एल्विश यादव फॉल्स नैरेटिव कैसे सेट करते हैं अपनी ऑडियंस के सहारे। एंड आपको ये भी याद होगा कि एल्विश यादव का स्ले पॉइंट के साथ रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें नंबर ऑफ यूट्यूबर्स ने अपनी ओपिनियन रखी एंड वो भाई ने ये भी कहा कि कैसे एल्विश यादव ने अपनी मम्मी का नाम लेकर उनकी मम्मी का और खुद का भी पार्ट ड्रिम करवाया स्ले पॉइंट के वीडियो से। तो इसका रीजन उन्होंने ये भी बताया कि उनको अपना रोस्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने अपनी ऑडियंस को बिलो द बेल्ट जाने के लिए बोल दिया। और भाई ने ये भी एक्सप्लेन किया कि एल्विश यादव की ऑडियंस कितनी टॉक्सिक बन चुकी है इस टाइम पे एंड एल्विश यादव का घर कंटेंट से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी से चल रहा है। तो आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। लेकिन किसको पता था कि रिलीजन से कमाई ऑडियंस का आगे जाके एल्विस मिसयूज करने वाला है, जिसको मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। तो अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि रिसेंट में पॉपुलर यूट्यूबर स्लेपर ने एक फनी रोस्ट वीडियो अपलोड की थी। हम धोते हैं गोबर से मुंह, क्योंकि साबुन से धोते हैं तो असली चेहरा बाहर आ जाता है। जिसके एक सेगमेंट में उन्होंने एल्विश यादव के साथ हुई पास्ट कंट्रोवर्सीज जैसे कि स्नेक वैन और गमला चोर कंट्रोवर्सीज पर जोक्स क्रिएट किए थे और साथ में 1-2 सेकंड के लिए एल्विश की मम्मी को भी वीडियो में इंक्लूड किया था, वो भी जस्ट रेफरेंस के लिए। अब मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो के हर एक पर्टिकुलर पार्ट को बहुत अच्छे से बार-बार देखा था। अब हुआ ये कि ये बात एल्विश को अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने स्ले पॉइंट के मैनेजर प्रणव को कॉल लगाया और कहा कि मैंने कॉल करा, मैंने कि ब्रो ऐसे ऐसे ये जो बच्चे हैं आप इनको मैनेज करते हो, इन्होंने जो वीडियो बनाई है दैट्स नॉट गुड, तो इसको बोलो मेरे सारे पार्ट हटा दे। जिसके बाद स्ले पॉइंट ने मैनेजर के कहने पर एल्विश की मम्मी वाले पार्ट को ट्रिम कर दिया। लेकिन इसके बाद एल्विश ने डिमांड की कि उन्हें अब वीडियो में से उनका हर एक पार्ट ट्रिम चाहिए, जिसको स्ले पॉइंट ने नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जिसके बाद एल्विश ने कुछ ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स में अपने फैंस यानी एल्विश आर्मी को बिलो द बेल्ट जाने को कह दिया। अब बिलो द बेल्ट का मतलब होता है कि किसी भी ऑफेंसिव, इनएप्रोप्रिएट और अनफेयर तरीके से पर्सनल अटैक करना। सिंपल भाषा में कहूँ तो हेट कमेंट्स, वल्गैरिटी या फिर सामने वाले पर्सन की पर्सनल चीजों पर चले जाना। और इस सब के बाद एल्विश ने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने स्ले पॉइंट को कहा कि उनका ट्रिगर पॉइंट वो था जब उनकी माँ के बारे में बात की गई, उनकी फैमिली को रोस्ट में घसीटा गया और ये उनको पसंद नहीं आया, तब जाके उन्होंने ये स्टेप लिया। अब देखो ये बात जब तक ही ठीक है जब तक आप एल्विश की साइड की स्टोरी सुनते हो, लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि एल्विश यादव अपनी वीडियो के थ्रू एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहे थे जिससे उन्हें हेट ना मिले और काम भी हो जाए वीडियो के अंदर पार्ट को ट्रिम करके। तो देखो पहला पॉइंट, अगर एल्विश को अपनी मम्मी वाले पार्ट से दिक्कत थी तो उन्होंने वीडियो में से उनके पूरे सेगमेंट को हटाने को क्यों कहा? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एल्विश से रोस्ट झेला नहीं गया, या मैं कहूँ कि मम्मी का नाम यूज करके एल्विश अपने पूरे सेगमेंट को ही हटवाना चाहते थे। और हो सके तो एल्विश यादव को एक लिमिट तक ही फॉलो करो, क्योंकि 2021 के बाद से एल्विश यादव ने कंटेंट देना बिल्कुल ही कम कर दिया है, जिसकी वजह से अब उनका घर कंट्रोवर्सी से चल रहा है। और साथ ही किसी के इतने भी अंधे फैंस मत बनो कि आपको पता ही ना चले सही और गलत के बारे। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है एजाज खान वर्सेस कैरी मिनाटी के बारे में। तो भाई एजाज खान ने ये वाले पॉडकास्ट में कहा कि कैरी मिनाटी एक अच्छा यूट्यूबर है, लेकिन दुश्मनी तो ऑन द स्पॉट नहीं निभाई जा सकती, कभी कभी आदमी उसका बदला 10 साल बाद भी ले सकता है और मैं रिवेंज को माँ के दूध की तरह हलाल मानता हूँ। मैं बदला जरूर लूंगा बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। वो उस दिन मेरे सामने आया, मैंने उसका मास्क हटाया और उससे माफी मंगवाई। हालांकि मैंने बहुत पहले ये बताया था कि मैं उससे माफी मंगवाऊंगा, लेकिन मेरे बेटे की वजह से मैंने उससे माफी मांगी क्योंकि मेरा बेटा उसका फैन था। और भाई आगे एजाज खान ने कैरी मिनाटी को लेकर क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। तो कैरी मिनाटी का कोई रिस्पांस आया उसके बाद जहाँ पे आपने उनका मास्क उतार कर मेरे हिसाब से एक अच्छा यूट्यूबर है। राइट। देखो दुश्मनी क्या होती है मैडम मालूम है, ऑन द स्पॉट नहीं निभा जाती, कभी कभी 10 साल के बाद आदमी बदला लेता है। कभी कभी तुम्हें याद नहीं रहता और सामने सामने आगे आदमी तो तुमको याद आता है इसने किया। तो मैं रिवेंज है ना माँ के दूध की तरह हलाल मानता हूँ। अगर मुझे आपसे प्रॉब्लम है मैं आपसे बदला जरूर लूंगा, कब लूंगा मजा नहीं है मेरे को, लेकिन लूंगा जरूर। वो मेरे सामने आया, मैंने उसका मास्क हटाया। मैंने उसको वादा किया था तभी कि बेटा अभी मैं तेरे को सॉरी बोल रहा हूँ मेरे बेटे की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, इसको मालूम नहीं है कि तू कौन है क्या है। वो कैरी मिनाटी का फैन था। मैं बोला जिस दिन तू मेरे सामने आएगा तेरे को मैं सॉरी बुलवाऊंगा। तो गलत क्या है, मारा मैंने उसको।
तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो भाई पुनीत सुपरस्टार ने कुछ दिनों से अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो भी नहीं डाली, लेकिन उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस डाली जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक एनजीओ टाइप में एक फाउंडेशन स्टार्ट की है जिसमें वो गरीब लोगों को कम से कम एक वक्त का खाना खिलाएंगे। ऐसा उन्होंने अपनी स्टोरी में भी कहा और उन्होंने अपना QR कोड भी स्कैन करने के लिए दे दिया है। तो भाई आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। तो जैसा कि हमने एक मुहिम चलाई थी 2 दिन से, जिसमें हम गरीब बच्चों के लिए जो है कंबल और एक टाइम का खाना वो प्रोवाइड करेंगे, वो भी गिव पीस फाउंडेशन के जरिए। तो मेरे दोस्तों अब वक्त आ गया है, पुनीत सुपरस्टार की पावर दिखा दो। पुनीत सुपरस्टार के जितने भी चाहने वाले हैं मेरे। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है युवराज सिंह के फादर योगराज सिंह के बारे में। भाई बेसिकली उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ अनफिल्टर बाय समदीश के चैनल पे, एंड ऑफ कोर्स उस वीडियो में उन्होंने काफी सारी चीजों पे बात किया, एंड मेनली उस वीडियो के कुछ पार्ट्स इंटरनेट पे काफी सर्कुलेट कर रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा इसलिए कि उन्होंने ये कहा था कि हिंदी भाषा अगर औरत बोलती है तो वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई मर्द हिंदी भाषा बोलता है तो वो उसको सूट नहीं करती। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर औरत घर चलाने गई तो घर नहीं चलता। तो ऐसे ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उन्होंने दे दिया भाई। तो आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। मुझे तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो आपको पसंद नहीं है कि औरत पसंद बोले? है, फिर जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है, जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है, मुझे वो डिफरेंट लगता है। तो मर्दों की भाषा कौन सी है? मर्दों की भाषा है कि क्या हाल है भाजी, ठीक ठाक हो? ठीक है जी, ठीक है जी। चढ़ती कला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आ लैंग्वेज आप कैसे हैं, कैसे आए हैं, क्या करते हैं, आपके माँ बाप ठीक है? अरे भैया हमें बहुत ऐसा हो गया है। ये लैंग्वेज है? नहीं बताओ मुझे, ये लैंग्वेज है? मेरा और भी पुत्र की हाल चाल है तेरा, चढ़दी कला, कोई काम हो तो मैं दसी। ठीक है जी। और फिर कैसे हो बेटा, ठीक हो? अरे बड़ा कमजोर हो गया है। हिंदी में जब कोई कहता है मुझे ऐसा लगता है यार मैं गिर रहा हूँ। भाई जान नहीं है, जान नहीं। घर के आप शेर हो, मर्द हो, हाँ। ये घर चलेगा। ये पक्की बात है कि ये घर का हेड मर्द होता है, ये पक्की बात है। नहीं, वो नहीं रहे तो माँ होती है फिर। ठीक है, माँ नहीं होती तो फिर बच्चे। तो क्या वाइफ हो सकती है हेड हस्बैंड के होते हुए? हो सकती है, क्योंकि वाइफ के बगैर वो हेड हो ही नहीं सकता। नहीं तो लेकिन क्या वाइफ का भी हेड हो सकती है और हस्बैंड का भी वो हो सकता है? जो आप इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मार दिया। सॉरी टू से दैट्स योर आंसर। और बोलो। हाँ ठीक है, आई लाइक योर ऑनेस्टी, आई लव योर ऑनेस्टी। किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार देगी। नेवर गिव अ पावर टू वुमन, गिव देम रिस्पेक्ट, लव एंड ऑनर। व्हाई नॉट गिव देम पावर? बिकॉज़ दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड। Why? They're very hungry power. Why? ऐसा क्या very हो hungry. गया? ऐसा क्या हो They're गया? very hungry. I have seen mothers and ladies when you give them power, they hold everything for themselves. तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ, वो है फुकरा इंसान के बारे में। तो भाई बिग बॉस तक ट्विटर अकाउंट ने कल ये ट्वीट किया था कि फुकरा इंसान बिग बॉस OTT 2 सीजन में नहीं जीत पाए क्योंकि वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे उस टाइम पे, जैसे कि मैं ही अब बिग बॉस की ट्रॉफी जीतूंगा। एंड उन्हीं की तरह इस वक्त बिग बॉस 18 सीजन में करणवीर मेहरा भी ओवर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो भाई बाकी आपको क्या लगता है, क्या वो सच में ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर नहीं? और भाई मेनली बिग बॉस की ट्रॉफी कौन अपने घर ले जाने वाला है, कमेंट में जरूर बताना। तो भाई लोग फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।